हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप एवरीवन इज़ फिट, हेल्दी एंड फाइन। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अभी तक जो भी डाउट्स हैं, स्पेकुलेशंस है रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ आईआईटी जेईई, नीट एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस वो दूर की जाएं। जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज की वीडियो में, इट इज़ बेस्ड ऑन येस्टरडेज वेबिनार ऑफ आवर एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल and the updates given by the CBSE till date। तो सबसे पहले हम IIT JEE और नीट की बात कर लेते हैं। IIT JEE मेंस जो है वो हमारा होगा 18 to 23 जुलाई के बीच में। जैसा कि आपको पता है ये एग्ज़ाम स्लॉट में होता है, इसीलिए 18 to 23 जुलाई की डेट दी गई है। अगर मैं बात करूं IIT JEE एडवांस्ड की, तो एडवांस्ड आपका होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में आप मोस्ट प्रोबेबली स्पेकुलेट कर सकते हो कि वो सेकेंड और थर्ड जो वीक है उसमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट स्टिल ये जो डेट्स दी गई हैं वो अभी इंडिया का जो लॉकडाउन का स्टेटस है, कोरोना का जो स्टेटस है उसके बेसिस पे है। अगर कुछ भी इसमें उतार चढ़ाव होता है तो ये डेट्स रिवाइज हो सकती हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये डेट इंटैक्ट रहेंगी। अगर मैं नीट की बात करूं तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर ने बताया कि देयर आर अराउंड 17 लाख पीपल हु हैव फिल्ड द फॉर्म ऑफ नीट, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर एट स्टेक हियर। और नीट का जो एग्ज़ाम है वो होगा 26 जुलाई को। तो 3 दिन बाद IIT JEE मेंस रैप होगा 23 जुलाई को और नीट है हमारा 26 जुलाई को। अगर मैं आ जाऊँ CBSE बोर्ड की तरफ, तो जैसा कि आपको पता होगा कई लोगों को, 1st to 8th स्टैंडर्ड को प्रमोट कर दिया जाएगा अगली क्लासेस में, उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 9th और 11th स्टैंडर्ड को इंटरनल असेसमेंट जो भी आपके स्कूल में होता है उनके बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो गाइज यू शुड नॉट बी वरीड because there will be a big chunk of people, almost everyone will get promoted to the 10th and the 12th standard from 9th and 11th respectively। अगर मैं बात करूं 10th और 12th की, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड की, तो आपको पता है कि कई पेपर्स थे जो कि रह गए थे होना। देयर वर अराउंड 40+ पेपर्स जो हो नहीं पाए थे। अगर मैं इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था जब बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे थे। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो 10th क्लास के लिए, 10th बोर्ड के लिए 6 पेपर की लिस्ट आई है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखेगी अभी, जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। क्लास 12th के लिए फॉर नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली देर आर अराउंड 11 सब्जेक्ट्स जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने ये एग्ज़ाम मिस कर दिया था, जो दे चुके हैं वो परेशान होने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात नहीं करूं, पूरे इंडिया की बात करूं, तो 10th के एग्ज़ाम हर जगह हो गए थे कंप्लीट, बट 12th के कई सब्जेक्ट थे जो रह गए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ एसेंशियल सब्जेक्ट निकाले हैं जो कि 12 सब्जेक्ट हैं, और इन 12 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किया जाएगा कंडक्ट जैसे ही लॉकडाउन ईज़ होता है। जो भी अपने सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। और जब भी ये एग्ज़ाम होंगे आपको कम से कम 10 दिन पहले, एटलीस्ट 10 days बिफोर, यू विल गेट द नोटिफिकेशन दैट दीज एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड। तो मेरी बात समझे आप? 10th नॉर्थ ईस्टर्न दिल्ली के लिए 6 सब्जेक्ट, 12th नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए 11 सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए 12th में 12 सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उनकी कॉपीज़ की, रिज़ल्ट की, तो यार जैसे ही कॉपी चेक होना शुरू हुई थी लॉकडाउन आ गया था। तो कुछ ही बच्चों की कॉपी चेक हो पाई हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द कॉपीज़ आर स्टिल अनचेक्ड। तो CBSE जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, वो स्टेट गवर्नमेंट से अभी कम्युनिकेट कर रही है कि अगर पॉसिबल हो पाया तो टीचर्स को शायद अपने घर कॉपीज़ लाने के लिए अलाउ कर दिया जाए, या तो सेंटर्स सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को फॉलो करके
ओपन हो सकते हैं कि आपकी कॉपी चेक होना जल्द से जल्द शुरू हो जाए। बट एक बात ध्यान में रखो कि आपका कॉपी चेक होने में लगभग 40 to 50 डेज़ लगते हैं। तो अगर कल से भी ये प्रैक्टिस शुरू होती है कॉपीज़ चेक करने की, तब भी आपको कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा रिज़ल्ट आने के लिए। और हमें पता है कल से कॉपी चेक होना शुरू नहीं होने वाली। तो आराम से बैठो, अभी रिज़ल्ट आने में टाइम है। कॉपी चेक होंगी, रिज़ल्ट के बेसिस पे ही आपकी परसेंटेज डिक्लेयर की जाएगी। कई लोगों का क्वेश्चन है कि मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं क्या करूं, हाउ शुड आई स्टडी। तो आपको शायद नहीं पता हो, बट NCERT की ऑफिशियल साइट पे सारी NCERTs फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं डाउनलोड करने के लिए। आप NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और NCERTs डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करें। जैसा कि हमें पता है कई सब्जेक्ट की NCERTs बहुत 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 अच्छी हैं और कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में NCERTs के डायरेक्ट क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। हमेशा से ही आते थे, बट जो उनका परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है कुछ सालों में। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो कि अब जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें सिलेबस कम होगा या नहीं, तो अभी तक कॉन्क्रीट डिसीजन CBSE का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सिलेबस कम होगा। बट देयर इज़ अ चांस कि सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है इंडिया की हर पार्ट में नहीं पहुंच पा रही। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद ऑनलाइन एजुकेशन इवन फॉर बिगर स्कूल्स एंड बिगर इंस्टीट्यूशंस। तो गांव या जो छोटे शहर हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम है ये अभी। तो गाइज और एक चीज़ और, जो आपकी बुक स्टोर्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई है ओपन होने के लिए, बट रेड जोन्स में थोड़ी मुश्किल है, नहीं ओपन हो पा रहा है। कई जगहों पे ओपन हो गए हैं और कुछ ही दिनों में होपफुली जो बुक स्टोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे आपके एरियाज़ में, तो आप वहाँ से बुक जो हैं अपनी परचेज़ कर सकते हो। एट दी एंड मैं दोस्तों में बोलना चाहूँगा कि ये जो पीरियड आपको मिला है स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इतना टाइम कभी नहीं मिलता मुझे बोर्ड के बाद, हमें बोर्ड के बाद कभी इतना टाइम नहीं मिलता प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपकी तैयारी अभी तक एवरेज भी हुई है फॉर मेंस एंड नीट, तो आप फोड़ सकते हो, उसमें बहुत टाइम है। सिस्टमेटिकली पढ़ाई शुरू कर दो एंड यू कैन इम्प्रूव योर रैंक एंड द चांसेस ऑफ सिलेक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और हेयर एट डॉक्टर अमीनास क्लासेस यूट्यूब पे आपकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन टू वॉच। साथ ही बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा एंड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स विल गेट ऑल द फैसिलिटीज़ ऑफ द ऑफलाइन सेंटर, ऑफलाइन मॉड्यूल including objective test series, subjective test, one-on-one mentorship with the faculty, study material, advanced level videos and questions and a lot more. And the classes would convert to offline module at the center once the lockdown is ceased. जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हमारे सेंटर पे क्लासेस चालू हो जाएंगी। इसकी और डिटेल आपको अगले वीडियोस में मिल जाएगी। तो गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे। कोई कमेंट, कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।